बोलो कन्हैया लाल की जय। समस्त धर्म प्रेमी बंधु, ये कार्यक्रम M.K. विश्वकर्मा जन जागृति म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप यदि कोई अपनी राय सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे नंबर आपको नोट करने होंगे और आप राय दे सकते हैं सीधी हमारे नंबर पर। जी हाँ, नोट करें हमारा नंबर 9977264120। जी हाँ दोस्तों, 9977264120। इस नंबर पर आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी राय मशवरा होगा हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उसका समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। जय जय श्री राधे। आज के प्रसंग का जो शीर्षक है वह पापी बगुला। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में अनेक जीव जंतु बड़े प्यार से रहते थे। वहीं पर एक बूढ़ा बगला भी रहता था। वह बुढ़ापे के कारण इतना बेबस असहाय हो गया कि अपने भोजन के लिए मछली आदि का शिकार भी नहीं कर सकता था। एक दिन उसने सोचा, यदि मैं भविष्य में अपने लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सका तो भूखा ही मर जाऊंगा। यही सोचकर वह रोने लगा। उसे रोता देखकर पास में रहने वाले केकड़े ने उससे बड़े प्यार से पूछा, मामा जी, आज तुम अकेले बैठकर क्यों रो रहे हो? आज तुमने कुछ खाया ही नहीं। केकड़े की बात सुनकर बगले के दिल में थोड़ा सा जो है आत्मा शांत हुई और दुखी मन से कहने लगा, बेटा, आज मैं अपने सभी भाई बंधुओं पर आने वाली आपत्ति के कारण रो रहा हूँ। आज सुबह मुझे एक मुनि ने बताया है कि इस बार 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। चारों तरफ अकाल पड़ेगा। नदी और तालाब सब सूख जाएंगे। और नदियों में रहने वाले सभी जीव जंतु सूखे के कारण मर जाएंगे। उन्हें इस तरह मरता हुआ मैं नहीं देख सकता। तब तो केवड़े को बड़ी चिंता हुई। घबरा कर बोला, मामा, इस मुसीबत से बचने का कोई तो रास्ता बताइए। बगला बहुत चालाक और दुष्ट था। उसने कहा कि पास में ही एक बड़ा तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। मैं तो कभी भी उड़कर उस तालाब पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम भी तो मेरे भाई हो। तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म में ही तो है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर उस तालाब तक पहुंचा दूंगा। बगले की बात सुनकर सभी जीव बहुत खुशी से पागल हो उठे और दूसरे तालाब तक जाने के लिए अपने नंबर की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार दुष्ट बगले की चाल कामयाब हो गई। वह रोज एक जीव को पीठ पर बिठाकर ले जाता और पहाड़ी के पीछे ले जाकर उसे खा लेता। इस प्रकार बगले को रोज भोजन मिलने लगा। धर्म प्रेमी बंधु, इस प्रकार धीरे धीरे तालाब के सारे जीवों को खा लिया। तालाब के सारे जीवों समाप्त होता हुआ देखकर भी केवड़े को समझ में नहीं आया। एक दिन
केकड़े ने बगले से पूछा, मामा आपने एक एक करके सभी जीवों को दूसरे तालाब पर पहुंचा दिया, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं ले जाते? क्या मैं यहीं मरूंगा? इस प्रकार केकड़े की बात बार बार जिद करने पर बगले ने उसे भी अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ गया। काफी दूर तक उड़ने के बाद जब तालाब नहीं आया तो केकड़े ने पूछा, मामा तालाब कितनी दूर है? मैं भी जल्दी से दूसरे तालाब में पहुंचना चाहता हूँ। केकड़े की बात सुनकर बगला बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बेटा, तू अभी अपने साथियों की तरह दूसरे तालाब को भूल जा। अब तू मेरा शिकार है। सीधे रास्ते से जब मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मौत को सामने देख बूढ़े केकड़े ने बुद्धि से काम लिया और जल्दी से कूद कर दोनों हाथों से बगले की गर्दन दबोच ली। इस प्रकार दुष्ट बगला हाय हाय करके जमीन पर गिर गया। बहुत मुश्किल से केकड़े ने अपने प्राणों को बचाकर वापस तालाब में बचे हुए साथियों के साथ रहने लगा और दुष्ट बगले की कहानी जीवों को सुनाई तो मौत के मुंह में से बच गए थे। वह जीव बहुत खुश उसी तालाब में केकड़े का शुक्रिया अदा किया। ईश्वर दोस्तों, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, भाइयों बहनों, हमें यह सीख लेना चाहिए, पापी चाहे कितनी भी चालाकी से काम करे, लेकिन उसके जीवन का अंत शीघ्र होता है। इसी के साथ वंदे मातरम, जय राधा रानी।